साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th दरख्सा उर्दू जो है आप लोगों की बुक का, तो उसका जो है सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कौन इसके राइटर है, कौन सी कहानी का नाम है, ये सभी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो साथियाँ मतलब 2025 में इस बार 2025 में आप मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यानी मैट्रिक में, तो आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अच्छे से मतलब इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, क्लास 10th उर्दू दरख्सा का है, ठीक है। तो क्लास 10th में जो है 2 बुक होते हैं। कितने बुक होते हैं? 2। पहला होता है दरख्सा और दूसरा होता है रोशनी। तो सबसे पहले हम लोग दरख्सा बुक को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। उसके बाद रोशनी बुक ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दरख्सा बुक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में पहला क्या है, हमद है। हमद इंट्रोडक्शन में जो है हमद आते हैं पहला दरख्सा बुक का आपका, ठीक है। तो हमद में जो है हमद एक ही है आप लोगों की बुक में, जो है हमद कितने हैं, हमद जो है एक ही है, ठीक है। तो हमद का नाम क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल। हमद का नाम क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो मुसन्निफ़ यानी राइटर शबनम कमाली है। हमद खुदाए अज़ूज़ल, हमद का नाम क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल। इसके मुसन्निफ़ कौन है, शबनम कमाली है। तो थोड़ा मोड़ा हम लोग हमद को भी जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। हमद किसे कहते हैं, तो हमद जो होते हैं, हमद वो है जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ की बयान की जाती है, ठीक है। तारीफ़ और तौसीफ़ जिसमें खुदा ताला की जाए उसे क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। या शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हमद के लग़वी माने खुदा की तारीफ़ के हैं, ठीक है। तो हमद का नाम क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल, ठीक है। अज़ूज़ल मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला। तो हमद खुदाए अज़ूज़ल, इसके मुसन्निफ़ कौन है, शबनम कमाली। आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अफ़साना। अफ़साना जो है ये क्या है, हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर को समझ लेते हैं कि आखिर ये हिस्सा नसर क्या है। हिस्सा नसर वो है जिसमें अफ़साना आते हैं, मज़मून आते हैं, उसके बाद नाविल आते हैं, मकतूब निगारी आते हैं, इंटरव्यू आते हैं, ठीक है। हिस्सा नसर में जो है क्या क्या आते हैं, अफ़साना, मज़मून, नाविल, मकतूब निगारी, इंटरव्यू, ये सभी किस में आते हैं, हिस्सा नसर में आते हैं। तो हिस्सा नसर में अफ़साना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अफ़साना जो है आप लोगों के दरख्सा बुक में अफ़साना 4 है। कितने हैं, अफ़साना 4 है। अफ़साना को पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन अफ़साने मतलब आप लोगों के बुक में शामिल है। तो अफ़साना वो है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। यानी अफ़साना एक मतलब एक कहानी है, ठीक है। अफ़साना क्या है, एक कहानी की तरह लिखी जाती है और ये क्या होता है, शॉर्ट या क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। या ऐसे मतलब आजकल जो है अफ़साना जो है मुख्तसर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आजकल मुख्तसर अफ़साना लिखा जाता है, यानी छोटा अफ़साना लिखा जाता है। मुख्तसर अफ़साना वो है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। नशिस्त मतलब होता है बैठक, ठीक है। तो आप लोग अफ़साना समझ गए होंगे, आई होप आप लोग अफ़साना समझ गए होंगे, ठीक है। तो अफ़साना में आप लोगों की बुक में जो है दरख्सा बुक में अफ़साना कितने हैं, 4 है, यानी 4 है। तो अफ़साना 4 है, सबके राइटर और अफ़साना का नाम देखते हैं। पहला अफ़साना है भाभी जान, दूसरा है फ़रार, तीसरा है कटी हुई शाख और चौथा है आशियाना। ये सभी क्या है, अफ़साना है। और इस साइड में जो है अफ़साना निगार है, यानी अफ़साना के राइटर हैं। तो पहला अफ़साना आपका क्या है, भाभी जान। पहला अफ़साना क्या है, भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है, सोहेल अज़ीम आबादी, ठीक है। दूसरा अफ़साना का नाम क्या है, फ़रार है। ये सभी अफ़साना हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अफ़साना का नाम क्या है, फ़रार है, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है, ठीक है। तीसरा अफ़साना का नाम क्या है, कटी हुई शाख है। क्या है, कटी हुई शाख, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर कमर जहाँ, ठीक है। उसके बाद चौथा अफ़साना का नाम क्या है, आशियाना। क्या है, आशियाना, इसके राइटर कौन है, निगार अज़ीम। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जैसे अफ़साना से आ जाएगा तो अफ़साना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है,
तो आपको मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। उसमें सोहेल अज़ीम आबादी का नाम जहाँ दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक। उसी तरह मतलब आ सकता है फ़रार, अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर दीजिएगा। फिर उसी तरह आएगा कि कटी हुई शाख, अफसाना के मुसन्निफ़ कौन है, डॉक्टर कमर जहाँ। चौथा आ सकता है मतलब इससे 4 में से कोई एक अफसाना ज़रूर पूछते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। चौथा है आशियाना, तो आशियाना अफसाना के मुसन्निफ़ कौन है, इस टाइप से आएगा, तो इसका सही जवाब निगार अज़ीम आएगा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से अफसाना का नाम मुसन्निफ़ के बारे में पूछते हैं। फिर कभी कभी ऐसा आता है कि सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, भाभी जान। या इस टाइप से आ सकता है सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो इसका सही जवाब फ़रार मारिएगा। या इस टाइप से आ सकता है डॉक्टर कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो इसका सही जवाब कटी हुई शाख, ठीक। अफसाना से इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। या ऐसे आ सकते हैं कि अफसाना निगार अज़ीम के मुसन्निफ़ कौन है, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, तो इसका आंसर आशियाना टिक कर दीजिएगा, ठीक है। राइटर से जो है इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कभी मतलब राइटर कौन सा क्या लिखे हैं उसके बारे में पूछा जाता है, या कभी कभी जैसे अफसाना से ही मुसन्निफ़ दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग हम्द और अफसाना अच्छे से मतलब समझ गए होंगे और इसे याद भी करते चलिए, ठीक है। अफसाना जो है 4 है, कितना है, अफसाना 4 है और हम्द एक ही है। और पहला हम्द जो है, हम्द का नाम है हम्द खुदाए अज़ूज़ल, जिसके राइटर कौन है, शबनम कमाली, ठीक है। उसके अफसाना 4 है। पहला अफसाना का नाम है आप लोगों का भाभी जान, जिसके राइटर कौन है, सोहेल अज़ीम आबादी। दूसरा अफसाना का नाम है फ़रार, जिसके राइटर कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन। और तीसरा अफसाना का नाम क्या है, कटी हुई शाख, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर कमर जहाँ। चौथा अफसाना का नाम क्या है, चौथा अफसाना का नाम है आशियाना, जिसके राइटर कौन है, मतलब निगार अज़ीम, ठीक है। यहाँ तो आप लोगों को याद हो गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। फिर आगे हम लोग मज़मून को देखेंगे, ठीक है। मज़मून भी जो हिस्सा नसर के ही अंतर्गत आते हैं, यानी हिस्सा नसर में ही शामिल है मज़मून। तो मज़मून जो है आप लोगों की दरख्शां बुक में 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। तो 6 मज़मून में जो है मज़मून का नाम क्या है, इस साइड है लिखा हुआ, उसके बाद इसके राइटर कौन है, इस साइड में लिखा हुआ है। तो मज़मून जैसे कि पहला मज़मून है आलमी हिद्दत, क्या है, पहला मज़मून आलमी हिद्दत है। इसके मतलब राइटर नहीं है, ये माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपके सिलेबस से लिया गया, मतलब कहीं और से लिया गया। आलमी हिद्दत को आप लोग अगर अंग्रेज़ी में समझिएगा तो आलमी हिद्दत मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है, आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद तो मज़मून आलमी हिद्दत के राइटर नहीं है, ये माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है मतलब सिलेबस से लिया गया। मज़मून पहला है आलमी हिद्दत। दूसरा मज़मून का नाम है रिया, क्या है, रिया। रिया मतलब होते हैं दिखावे, रिया मतलब क्या होते हैं, दिखावे। तो रिया जो है इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, सर सैयद अहमद ख़ां, इसके मुसन्निफ़ कौन है, सर सैयद अहमद ख़ां। उसके बाद तीसरा मज़मून है अदब की पहचान। तीसरा मज़मून कौन सा है, तीसरा मज़मून है अदब की पहचान, यानी ये अदब मतलब होता है साहित्य। अदब मतलब क्या होता है, साहित्य, यानी साहित्य की पहचान कैसे करें, अंग्रेज़ी में होता है लिटरेचर, ओके। तो अदब की पहचान मज़मून के राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी, डॉक्टर अब्दुल मोगनी। उसके बाद आप लोगों का चौथा मज़मून का नाम है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी मतलब होता है भारतीय, आइन मतलब होता है संविधान, ठीक है। मेमार मतलब होता है राइट, मतलब ये निर्माता, ठीक है, यानी भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका तर्जुमा हुआ, ठीक है। तो आपका मज़मून चौथा मज़मून जो है हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या है, माखूज़ है। माखूज़ मतलब पहले बता चुके हैं, मतलब सिलेबस से लिया गया कहीं और से। उसके बाद पांचवा मज़मून है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर आपका पांचवा मज़मून है। तो इसके राइटर कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, ठीक है।
उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर जो है ये मतलब इसके राइटर कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। यानी प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो है आगा हशर के बारे में इसमें कहे हैं कि आगा हशर कश्मीरी जो है एक मशहूर क्या है ड्रामा निगार है, ठीक है, इसके बारे में बताए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे। उसके बाद देखिए छठा मजमून का नाम है आर्यभट्ट और तेलंगाना, ठीक है। आर्यभट्ट और तेलंगाना के बारे में मतलब पढ़ेंगे आगे। उसके बाद इसका मुसन्निफ़ अगर देखें तो इसका मुसन्निफ़ कौन है, मतलब माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है सिलेबस से दिया गया। तो हम लोग जो है मतलब दरख्शां बुक में एक हमद है, 4 अफसाना है, उसके बाद 6 मज़मून है, ठीक है। 6 मज़मूनों के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब ये बता चुके हैं 6 मज़मून कौन कौन है। पहला मज़मून है आलमी हिद्दत, जिसके राइटर मतलब नहीं है माखूज़ है। दूसरा है रिया, जिसके राइटर कौन है, सर सैयद अहमद ख़ान है। तीसरा है अदब की पहचान, जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। चौथा मज़मून का नाम क्या है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये क्या है, माखूज़ है। और 5वां मज़मून का नाम क्या है, 5वां मज़मून का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके राइटर कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। और लास्ट का मज़मून का नाम क्या है, लास्ट का मज़मून का नाम क्या है, आर्यभट्ट और तेलंगाना, जिसके राइटर मतलब ये माखूज़ है, राइटर नहीं। तो आप लोगों के बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मज़मून से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मज़मून आलमी हिद्दत के मुसन्निफ़ कौन है, तो आलमी हिद्दत के मुसन्निफ़ नहीं है, माखूज़ है, ठीक है, ये माखूज़ है। तो माखूज़ के बदले में मतलब तीन राइटर दे देंगे, ठीक है, 3 राइटर दे देंगे ABC करके, और लास्ट में दे देंगे माखूज़ या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। या देखिए इसी में फिर दे देगा क्वेश्चन मज़मून से ही रिया, मज़मून रिया के मुसन्निफ़ कौन है, मतलब मज़मून रिया के मुसन्निफ़ मतलब होते हैं राइटर। तो मज़मून रिया के मुसन्निफ़ कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ऑप्शन दिखेगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा अदब की पहचान आप लोगों के मज़मून का नाम है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप से बनेगा कि मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है, यानी राइटर कौन है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मुग़नी दिखेंगे तो टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है मज़मून हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन इससे इस टाइप से बनेगा, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसमें जो है माखूज़ है। ऑप्शन में 3 राइटर का नाम यानी मुसन्निफ़ का नाम रहेगा, और लास्ट में रहेगा माखूज़ या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं या माखूज़ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मज़मून का नाम है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे बनेगा वो बता रहे हैं, ठीक है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। तो क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ़ कौन है, यानी राइटर कौन है। तो इसका सही जवाब प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान मतलब ऑप्शन में दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मज़मून मतलब फिर इसी से आर्यभट्ट से आएगा क्वेश्चन में, आर्यभट्ट मज़मून आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ़ कौन है। तो माखूज़ के बदले में जो है आप लोगों को इनमें से कोई नहीं या माखूज़ आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग जो है हमद, उसके बाद अफसाना और मज़मून अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसे आप लोग कॉपी में उतार कर याद कर कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं नाविल में आते हैं, ठीक है। नाविल के बारे में पहले समझ जाते हैं। और नाविल जो है दरख्शां बुक में जो है एक ही है, कितने हैं, एक ही है। और वो नाविल जो है एक ही नाविल का नाम है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो सबसे पहले हम लोग नाविल समझ लेते हैं। देखिए नाविल जो है ये अफसाना की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन अफसाना जो होता है वो शॉर्ट कहानी होता है। मतलब नाविल जो है कहानी होता है, अफसाना भी कहानी होता है। लेकिन अफसाना जो होता है शॉर्ट कहानी होता है, लेकिन नाविल एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसान जो है अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात को उसमें बयान करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें नाविल का नाम क्या है,
नावल का नाम है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है, नावल का नाम क्या है? फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ये बहुत अच्छा नावल है, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो एग्ज़ाम में जो है नावल से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि नावल फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो डिप्टी नज़ीर अहमद जहाँ भी दिखेंगे आप लोग सही टिक कर दीजिएगा। या ऐसे आएगा इससे क्वेश्चन कि डिप्टी नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके नसाबी किताब में शामिल है? तो ऑप्शन में रहेगा फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इसे आप लोग सही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मकतूब निगारी। मकतूब को खुतूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुतूत भी कहते हैं। तो आप लोगों के बुक में जो है मकतूब निगारी 3 है। कितने हैं? मकतूब निगारी 3 है। तो मकतूब निगारी को देखते हैं कौन कौन है। पहला मकतूब निगारी है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, और दूसरा है अपनी बेटी सोगरा के नाम, और तीसरा है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ठीक है, तो पहला मकतूब निगारी का नाम क्या है? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है? असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, उसके बाद दूसरा मकतूब निगारी का नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। इसके राइटर अब्दुल गफ़ूर शहबाज यानी मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज है। तीसरा राइटर यानी मुसन्निफ़ है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। इसके मुसन्निफ़ मेहदी अफादी है। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि पहला क्वेश्चन मान लिए रहेगा मकतूब निगारी से सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। क्या? सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम के मुसन्निफ़ कौन है? तो आप लोगों को ऑप्शन में असदुल्ला खां गालिब दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? असदुल्ला खां गालिब। इसी से फिर ये क्वेश्चन बनेगा मकतूब निगारी से अपनी बेटी सुगरा के नाम के मुसन्निफ़ कौन है? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज। और फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है इससे मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो मेहदी अफादी। ठीक है, तो 3 क्या है? मकतूब निगार है, मकतूब निगारी है। उसके बाद लास्ट में क्या है? इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू का नाम क्या है? बेदी से इंटरव्यू। इंटरव्यू का नाम क्या है? बेदी से इंटरव्यू, यानी इसमें बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। आगे पढ़ाएंगे। ये क्या है? माखूज़ है। तो क्वेश्चन में जब भी आएगा तो आएगा बेदी से इंटरव्यू। इंटरव्यू बेदी से इंटरव्यू के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके तो मुसन्निफ़ नहीं है। ठीक है, ये माखूज़ है। तो माखूज़ या इनमें से कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज कितने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े हैं? क्लास 10th का उर्दू मतलब स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो है हमद पढ़े हैं, अफसाना पढ़े हैं, आशियाना हमद पढ़े हैं, अफसाना पढ़े हैं, मज़मून पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद नावल पढ़े हैं और मकतूब निगारी, उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू पढ़े। ये सभी जो है हिस्सा नसर में शामिल है। हिस्सा नसर में क्या क्या शामिल है? अफसाना, मज़मून, उसके बाद नावल, मकतूब निगारी और इंटरव्यू। ये सभी किस में शामिल है? हिस्सा नसर में। ठीक है, और आगे जो है हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मतलब इसका राइटर का, तो क्या पढ़ेंगे आगे? हम लोग हिस्सा शायरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्सा शायरी पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से जो है कॉपी पे उतार लीजिए। ठीक है, अच्छे से उतारने के बाद आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुक्रिया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।